Welcome to my channel Manutech. Today I will take some solve problem on time variant and time invariant systems. Okay, अगर सिस्टम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से डिस्क्राइब्ड है, ठीक है, अगर उसके जो कोफिशिएंट है डिफरेंशियल इक्वेशन के वो कांस्टेंट है, मीन्स 2 3 4 फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है मतलब, तो वो जो सिस्टम होगा वो डेफिनेटली जो होगा वो टाइम इनवेरिएंट ही होगा। अगर कोफिशिएंट जो है फंक्शन ऑफ टाइम है तो वो सिस्टम जो है डेफिनेटली जो है वो टाइम वेरिएंट होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके थ्रू अंडरस्टूड करते हैं व्हाट डज इट मीन। अगर फर्स्ट सिस्टम है 3d² वाई टी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन डी टी प्लस 4y इक्वल टू 5x। अब ये जो सिस्टम है ये डिफरेंशियल इक्वेशन से डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। इसके जो कोफिशिएंट आ रहे हैं सिस्टम में वो क्या आ रहे हैं 3 2 4 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं। तो इसको हम विदाउट सॉल्विंग हम कह सकते हैं कि दिस सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की। अगर जो सिस्टम है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से डिस्क्राइब्ड है तो उसके अगर कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट आ रहे हैं वो डेफिनेटली जो होगा वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ही होगा, ठीक है। नाउ वी विल टेक सेकेंड सिस्टम d² yt अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 3t dy अपॉन डी टी प्लस 3t³ yt इक्वल्स टू 5xt, ठीक है। अगर ये सिस्टम है तो इसमें हम देख सकते हैं इस फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसका जो कोफिशिएंट है वो 3t है। ये जो कोफिशिएंट है वो फंक्शन ऑफ टाइम है क्योंकि 3t है, और इधर भी हम देख सकते हैं yt का जो कोफिशिएंट है वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है क्योंकि t³ है, ठीक है। और xt का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। तो इसलिए क्योंकि 2 जो कोफिशिएंट है वो फंक्शन ऑफ टाइम आए हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली दैट दिस सिस्टम इज टाइम वेरिएंट सिस्टम और टाइम वेरिंग सिस्टम, ठीक है। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट सिस्टम yt इज इक्वल टू xt प्लस xt-1, ठीक है। मीन्स इसके अंदर टाइम शिफ्टिंग हो रही है इनपुट की। अगर सिस्टम में टाइम शिफ्टिंग हो रही होती है इनपुट की या आउटपुट की तो वो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट आता है कि वेरिएंट आता है। लेट्स सी, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट yt माइनस t0, ठीक है। मीन्स आउटपुट आउटपुट डिलेड बाय t0 सेकेंड, फर्स्टली वी आर फाइंडिंग, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा yt माइनस t0, इट विल बी इक्वल टू xt माइनस t0 xt माइनस t0 प्लस xt-1 माइनस t0, ओके। मीन्स yt में t के प्लेस पर t माइनस t0 पुट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये तो हमने डिलेड आउटपुट डिलेड बाय t0 सेकेंड हमने फाइंड आउट किया है ये। नाउ वी हैव टू फाइंड आउटपुट ड्यू टू डिलेड इनपुट। अब इनपुट को डिले कर देंगे, ठीक है। वाई टी कॉमा t0 मीन्स ट्रांसपोज ऑफ x t माइनस t0 फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक। मीन्स इनपुट को डिले करना है, फिर उसका आउटपुट फाइंड आउट करना है। वाई टी कॉमा t0 किसके इक्वल आएगा, it means this is equal to x t minus t0 plus x t minus t0 minus 1। मीन्स सिंपली जो है इनपुट में t के प्लेस में t माइनस t0 पुट कर दिया जाएगा सिस्टम के आउटपुट में, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि y t माइनस t0 अगर फर्स्ट इक्वेशन है
ठीक, और ये जो सेकंड इक्वेशन है आउटपुट ड्यू टू डिलेड इनपुट, ये दोनों जो इक्वेशन है वो सेम है, मीन्स वाई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू वाई टी कॉमा टी नॉट। तो इसका मतलब ये सिस्टम क्या हो गया, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड। मीन्स अगर सिंपल शिफ्टिंग दी हुई है इनपुट या आउटपुट में, ठीक है, सिस्टम रिलेशनशिप में, तो वो जो सिस्टम है वो डेफिनेटली टाइम इनवेरिएंट ही आएगा। ये एक और प्रॉपर्टी हो गई टाइम इनवेरिएंस की। ठीक है, अगर सिस्टम ये है वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस टी एक्स टी माइनस वन, मीन्स अब हमने सिंपली क्या किया, ये जो सिस्टम की इक्वेशन थी हमने सिंपली इसमें टी का कोफिशिएंट ऐड कर दिया इसके शिफ्टेड इनपुट में। ठीक है, अगर ये सिर्फ शिफ्टेड इनपुट होता तो ये टाइम इनवेरिएंट आता, जैसे कि ये सिस्टम में आ रहा था। ठीक है, मगर क्योंकि इसमें जो कोफिशिएंट है वो टाइम वेरिंग आ गया है, ठीक है, इनपुट का, इसलिए ये जो सिस्टम आएगा हम जो है विदाउट फाइंड आउट लिख सकते हैं कि दिस सिस्टम इज टाइम वेरिएंट सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर जो कोफिशिएंट है वो टाइम वेरिंग है, एक इनपुट का जो कोफिशिएंट है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो मैंने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में जो था टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स इन हिंदी। ठीक है, नाउ वी विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। इफ वाई टी इज इक्वल टू ई थ्री एक्स टी, ई रेज टू पावर थ्री एक्स टी है अगर, लेट्स फाइंड आउट दिस सिस्टम इज टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले आउटपुट को डिले करना पड़ेगा बाय टी नॉट सेकेंड, या शिफ्ट करना पड़ेगा बाय टी नॉट सेकेंड। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, आउटपुट को शिफ्ट किया मीन्स ये किसके इक्वल आएगा, ई थ्री एक्स ई रेज टू पावर थ्री एक्स टी माइनस टी नॉट के इक्वल आएगा। ठीक, क्योंकि सिंपली जो वाई टी आ रहा है हमें उसके उसके जो टी के प्लेस पे टी माइनस टी नॉट पुट करना है। अगर हमें आउटपुट ड्यू टू डिलेड इनपुट फाइंड आउट करना है मीन्स वाई टी कॉमा टी नॉट फाइंड आउट करना है, मीन्स क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज ऑफ एक्स टी माइनस टी नॉट। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, तो उसका मतलब हमें इनपुट को डिले करना पड़ेगा, सिर्फ इनपुट के प्लेस पे टी माइनस टी नॉट पुट करेंगे सिस्टम, ये जो सिस्टम का आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ई थ्री एक्स टी माइनस टी नॉट। जैसा कि हम देख सकते हैं दीज टू इक्वेशंस आर इक्वल, वाई टी माइनस टी नॉट एंड वाई टी कॉमा टी नॉट आर इक्वल, दीज टू इक्वेशंस आर इक्वल 1 and 2। इफ वाई टी माइनस t naught is equal to y t comma t naught, we can say this system is time invariant system. Okay, understood. Thank you.